चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक छोटी सी डिस्कशन के लिए हम आपके सामने आए हैं, और वैसे भी बातचीत होती रहती है सबकी, कोई ना कोई यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं। तो बट सबसे चीज एक ही है कि आज जो सबसे मेन टॉपिक है कि न्यू सिलेबस आया है। बच्चों के बहुत सारे मैसेज भी थे, मैंने आंसर भी किया, सबको बोला भी है कि भाई पैनिक मत लेना, न्यू सिलेबस आया है तो कोई टेंशन नहीं। फाउंडेशन, सबसे पहले मैं फाउंडेशन की बात कह के 1 मिनट में खत्म करता हूँ, उसका कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। फाउंडेशन का जो न्यू सिलेबस आया है वो ऑब्वियस है जून 24 से एप्लीकेबल होगा। दिसंबर 23 वालों एज इट इज कंटिन्यू करो, तैयारी करो। आपके तो 2 सब्जेक्ट बीसी और बीसी के बाहर किए हैं इंस्टीट्यूट ने, और प्लस इको जो थी इंटर वाली वो ऐड ऑन कर दी। आपकी इको बड़ी कर दी है, 60 मार्क्स की जगह 100 मार्क्स कर दी। पूरी इको 40 मार्क्स की आपके इंटर से निकाल के आपके यहाँ लगा दी गई है। तो वो बिल्कुल सेम एज इट इज जो इको थी आपकी इंटर से उठाई है और यहाँ लगा दी। प्लस लॉ में आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एक दो एक्ट ऐड किए हैं। वो क्या है, आपका लॉ जो था इंटर से, कुछ लॉ का आपका जो पोर्शन होता था वो निकाल के यहाँ डाला है। तो फाउंडेशन वालों, तो आप अगर दिसंबर 23 की तैयारी कर रहे हैं, आप करते रहिए। अगर इन केस आपका 1% सबके मन में होता है कि अगर नहीं हुआ तो हमारा न्यू सिलेबस में क्या होगा, हम नए सिलेबस में फिर दोबारा से तैयारी करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है आप लोगों के लिए। तो इवन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बीसीआर बीसी के निकल जाएगी। मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कोई फाउंडेशन का स्टूडेंट कन्वर्जन करे या कुछ भी करे, ऑप्ट आउट करे, कुछ मत करे। फाउंडेशन एज इट इज कंटिन्यू करो आराम से। दिसंबर 23 में टारगेट रखो और फुल प्रूफ निकालिए। अब बात आती है इंटर वालों की। सबसे ज्यादा इंटर को डाउट्स है। इंटर के मन में ये है कि हम अब एक ऐसे लेवल पे खड़े हैं कि हमने 6 मंथ्स प्रिपरेशन कर ली है, स्पेशली जो फरवरी से स्टार्ट हुआ था बैच, जिनका नवंबर 2000 दिसंबर 2022 में फाउंडेशन का रिजल्ट आया था। वो बड़े कंफ्यूज है कि हम फर्स्ट ग्रुप प्रिपेयर कर चुके हैं या कईयों ने बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर लिए। हम नए स्कीम में चले जाएं, हमें बेनिफिट होगा। हमारे 2 पेपर्स डिलीट हो गए हैं, मींस 600 मार्क्स का पेपर हो गया है। सिक्स आपके पास 6 पेपर्स कर दिए इंटर में, पहले 8 पेपर्स थे, हमें जाना चाहिए नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तीनों चारों चीजों की डिस्कशन करता हूँ। जिसने फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया, फर्स्ट ग्रुप प्रिपेयर कर लिया, वो क्या करेगा। जिसने बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर लिया तो वो क्या सोच सकता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आंसर दे रहा हूँ कि मतलब आपको ये कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अभी आपके पास नवंबर तक का टाइम है, तो उस टाइम को, जो अगर आपका अटेम्प्ट आ रहा है, तो उस टाइम को कैसे हम यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ऑप्ट आउट लेके ही बेनिफिट उठा सकते हैं, कई बार आप ऑप्ट आउट ना लेके भी बेनिफिट उठा सकते हो। तो दोनों एस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, मन में ये डाउट होगा कि सिलेबस न्यू में कोई चेंज है या नहीं है, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। देखिए, मेजर मेजर जो आपका चेंज आया है, सबसे पहले तो दोनों अकाउंट्स को मर्ज किया, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दिया आप। तो उसका है क्या प्रोस्पेक्ट, डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रुप 1 में जो अकाउंट्स और ग्रुप 2, अब एक नया नेम आ गया, एडवांस्ड अकाउंटिंग। पहले भी एडवांस्ड अकाउंटिंग ग्रुप 2 के लिए यूज किया जाता था, ये आपके पास है। अब मेन थिंग क्या है कि कितने टॉपिक्स ऐड ऑन किए हैं आईसीआई ने। देखिए, मेनली 4 एएस ऐड ऑन किया, अगर दोनों ग्रुप को अकाउंट्स की बात करी जाए तो सिर्फ 4 एएस ऐड किए हैं। AS 25, AS 28, AS 15 और AS 27। और कुछ चैप्टर्स डिलीट किए हैं, जैसे हायर परचेज, अगर आप न्यू सिलेबस में जाते हैं, डिपार्टमेंटल निकाल दिया, सिंगल एंट्री निकाल दिया, इंश्योरेंस क्लेम गया। फर्स्ट ग्रुप के ज्यादा टॉपिक्स गए हैं बच्चों। लिक्विडेशन गया, बैंकिंग एनबीएफसी गया, दोनों गए। और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म गए। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, एक आधा चैप्टर और भी देख सकते हो, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स वाले, वो भी गए। अब जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, अब कईयों के मन में डाउट होगा कि हम अकाउंट किस फर्स्ट ग्रुप तैयार कर चुके हैं, तो हमें अब फर्स्ट ग्रुप तैयार करने के साथ साथ हमें नई स्कीम में जाना चाहिए। देखिए, अगर आप फर्स्ट ग्रुप तैयार कर चुके हैं तो आपके पास कौन कौन से पेपर हो गए। अकाउंट्स आपने तैयार कर लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग आपका हो गया, डीटीआईडीटी हो गया, और लॉ हो गया। अगर आप फर्स्ट ग्रुप अभी करते हैं नवंबर 23 में और आप पास होते हैं,
अब आपके मन में डाउट होगा, सेकंड ग्रुप जो देना है न्यू सिलेबस का देना है, अब कौन कौन सा देना पड़ सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों के मन में यही है कि कौन कौन सा देना पड़ सकता है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग आप दे चुके होंगे, इंस्टीट्यूट आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में एग्जाम्प्ट करेगा सेकंड ग्रुप में। मतलब दो पेपर तो आपके रहते हैं, एक एफएम एंड एसएम, और एक आपसे लेगा ऑडिट। अब कईयों को होगा कि क्या अकाउंट्स का जो पोर्शन हमने नहीं दिया वो ले सकता है या नहीं। बच्चों, इसकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है आईसीआई के पास, अभी तक आईसीआई ने नहीं दी है हमारे पास। तो हम अब इसकी एडवांटेज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर एडवांटेज हो गई तो अकाउंट्स में आपका सेकंड ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आपके पास सेकंड ग्रुप का अकाउंट्स आपने नहीं किया, आपके पास एक प्लस पॉइंट आ जाएगा कि आपको एडवांटेज मिल गई। जो फर्स्ट ग्रुप का आप अकाउंट्स करके जा रहे हैं बच्चों वो इजी है। कहीं ना कहीं सेकंड ग्रुप का अकाउंट्स जो आपका एग्जम्प्ट कर दिया इंस्टीट्यूट ने, अगर आपसे दो ही पेपर लेता है तो आपके लिए तो बहुत एक तरफ से लॉटरी है। क्योंकि आपने ना अमलगामेशन पढ़ा होगा सेकंड ग्रुप में जो आता है, ना होल्डिंग होगा, ना आपके पास 12-13 एएस हैं, वो भी बच गए। क्योंकि जो नया सिलेबस है उसमें वो 12 एएस भी हैं, और जो फर्स्ट ग्रुप वाले 7 एएस हम पढ़ते हैं वो भी है। तो नए सिलेबस में तो दोनों है, और ज्यादातर सेकंड ग्रुप का ही पोर्शन उठाया है जो नया सिलेबस डाला है। तो अगर इंस्टीट्यूट आपसे पेपर लेता भी है अकाउंट्स का दोबारा से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आपके तब भी तीन ही रहने वाले हैं। पेपर में ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है। तब भी तीसरा पेपर ऐड ऑन हो जाएगा अकाउंट्स के नाम का, तब भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो मतलब अगर आप फर्स्ट ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एक चीज तो है, अगर आपका फर्स्ट ग्रुप हो चुका है तैयार तो आप फर्स्ट ग्रुप के साथ जाइए नवंबर 23 में। मैं तो ये पर्सनली मानता हूँ कि आपको ऑप्ट आउट नहीं लेना चाहिए। आप कन्वर्जन करेंगे, एक तो 6 महीने एक्सटेंड लगाएंगे और फिर बोथ ग्रुप की तैयारी करेंगे। तो आपके लिए क्या होगा, आप ये तो सोच लेंगे कि हाँ हमारे कुछ चैप्टर्स बच गए, बट टाइम भी तो बच्चों 6 महीने गया। वो 6 महीने आप अपनी रिटायरमेंट एज पे सोचिए कि जितनी लेट सीए बनेंगे रिटायरमेंट एज पे उतना ही इम्पैक्ट आएगा। आप उतनी जल्दी ऑब्वियस रिटायर्ड होंगे, उतनी जल्दी आपको कोई फायदा नहीं होगा, उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो 6 मंथ्स अगर सेव कर सकते हैं, नवंबर ग्रुप वन आपका तैयार है तो आप नवंबर 23 के लिए नवंबर आप ग्रुप वन तैयार कीजिए और अच्छे ढंग से ऑप्ट आउट कीजिए। अगर इंस्टीट्यूट आपको कह देता है कि एडवांस्ड अकाउंट्स हम लेंगे दोबारा आपसे एक, तो ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग तो आपका एग्जाम हो गया, एफएम एंड एसएम ले लेना और साथ में आपका ऑडिट, 3 पेपर फिर आप दे देना। तो फिर भी आपके 7 पेपर ही हुए, 4 आपने अब दिए और 3 आपने तब दिए। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये तो हो गया ग्रुप वन जिनका तैयार हो चुका है, कि उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए तो ये सबसे अच्छा तरीका, आप अपनी ग्रुप वन की प्रिपरेशन करते रहिए। अब कईयों ने बहुत ग्रुप तैयार कर लिए, अब वो सोच रहे होंगे हम तो ऐसा करते हैं, हमारे तो 8 पेपर्स प्रिपेयर हैं, बट अगर हमें 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाए तो हम क्या करें। तो हमें तो अच्छा है, मई 24 में चले जाते हैं और हमें पेपर्स भी कितने देने पड़ेंगे, 6, और अभी कितने देने पड़ेंगे, 8। तो हम 6 मंथ्स का एक्सटेंशन ले जाते हैं। पर बच्चों मेरी एक बात सोच के देखना, आप ओल्ड स्कीम में हैं अभी, आपने तैयार कर लिए जितना जितना जिस जिसका तैयार हुआ वो सब खुद ही जानते हैं। देखिए, इसमें हमें नहीं पता आपका कितना तैयार हुआ है। किसी ने ईआईएस कर रखा है, किसी ने नहीं कर रखा है, किसी का ऑडिट हो चुका है, किसी का एडवांस अकाउंट्स हो चुका है, अकाउंट्स हो चुका है। देखिए, आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो सिंपल सी बात है, आपको पढ़ना चाहिए। आप नवंबर 23 में बोथ ग्रुप अगर आता है आपको तो करिए बोथ ग्रुप, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपका अगर 1% नहीं भी होगा तब भी बच्चों आपके पास 6 मंथ्स होंगे, आपको पता लग जाएगा, और नहीं स्कीम तब भी आपके लिए खुली होगी, तब 6 पेपर ले लेना। क्यों आप अपना 6 मंथ्स एक्सटेंड करते हैं कि हाँ नहीं मेरे वो 8 पेपर देने की बजाय मैं 6 की तरफ चूज करता हूँ। तो बेटर है कि आप 8 ही दे दीजिए, क्या पता लक हो क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट नवंबर 23 में जो रिजल्ट देगा, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख स्टूडेंट सीए इंटर का एग्जाम देते हैं, उसमें से अगर बोथ ग्रुप क्लियर 11,000 होते हैं, 12,000 होते हैं, 11% आता है रिजल्ट, 10% आता है, 12% आता है, तो दैट मीन्स आप उसमें आ सकते हैं। तो क्यों सोचते हैं आप इस बात को कि हाँ नहीं मैं इसको छोड़ देता हूँ, बोथ ग्रुप मेरे तैयार है, बट अभी मैं 6 महीने की एक्सटेंशन ले जाता हूँ। 6 महीने की एक्सटेंशन तो तब है ना, कहते हैं ना कोई चीज की एक्सटेंशन तो हम तब लें जब हमें गॉड ने कहा हो कि ये रास्ता हमारे लिए है। यहाँ के अभी हमारे पास जब हमारी तैयारी है, और दूसरा एक और बात भी, नई स्कीम में जाएंगे और कुछ नहीं है, नई स्कीम का सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अभी उसको सेटल्ड होने में बुक्स आ चुकी हैं, वैसे तो इंस्टीट्यूट ने मटेरियल सारा डाल दिया, बट फिर भी बच्चों एमसीक्यूज प्रिपेयर करने में, आपकी रेफरेंस बुक्स आने में, आप टीचर्स की जो भी फॉलो कर रहे हैं कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। मतलब आप उसमें एक बार पजल होंगे। अगर आप अपनी तैयारी करें, आप एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए। आप नवंबर 23 के लिए बोथ ग्रुप जिनका तैयार चल रहा है वो अपना करते रहिए, उनको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपना नवंबर 23 में इन केस अगर नहीं भी होता है, अगर हाँ तैयारी नहीं है तो भी एक ग्रुप कर लीजिए। अगर तैयारी नहीं भी है तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ नहीं ऑप्ट आउट कर लेते, तो भी एक ग्रुप कर लो, बेस्ट है। अगर अकाउंट्स एग्जाम हो गया तो भी एक ग्रुप किया होगा तो नेचुरल सी बात है 2 पेपर देने होंगे, और सिर्फ 2 पेपर दे के आपका मई 24 जो अटेम्प्ट आएगा उसमें आपके पास फायदा हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि आप ये सोच के चलिए कि आपका अगर प्रिपरेशन है,
आपका अगर प्रिपरेशन है तो उस प्रिपरेशन का फायदा उठाइए। मतलब उसको एक्सटेंशन लगा के, जिसका प्रिपरेशन नहीं है सिर्फ वो एक्सटेंशन लगाइए, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपने 6 महीने मेहनत की है तो उस 6 महीने को मेहनत को इधर उधर मत कीजिए, नवंबर 23 अटेम्प्ट दीजिए। और कईयों के माइंड में होगा कि हाँ नहीं, ये सिलेबस में अभी जैसे मई में एग्जाम्स थोड़े बहुते लगे कि हाँ, कईयों को लगता है कि डिफिकल्ट आएंगे। डिफिकल्ट बच्चों कुछ नहीं होता। बात ये है कि हम अगर प्रिपरेशन करके जाएंगे तो वो इजी ही होगा पेपर। और हमने अगर पूरे आरटीपीज एमटीपीज और सब चीज की कवरेज कर रखी है ना, तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जी जान से मेहनत कीजिए, उसको पूरी कवरेज कीजिए, नवंबर 23 के लिए अपना तैयारी कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हाँ नया सिलेबस है तो नए में हम जाके उसका बेनिफिट लेंगे। अरे जब आएगा नया सिलेबस ऑब्वियस आ गया अब आपके सामने, तो नेचुरल सी बात है, कुछ इंस्टीट्यूट ने ज्यादा चेंजेस नहीं किए, दोनों अकाउंट्स को मर्ज किया है, ईआईएस को डिलीट किया है, और कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं आपके पास। एफएम को एसएम के साथ ले आया है इंस्टीट्यूट। कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है कि बहुत ज्यादा है कि हाँ सिलेबस नया आने से कोई मार्केट इंटर और फाउंडेशन में बच्चों कुछ खास नहीं ज्यादा चेंज आया। तो मतलब क्या है कि आप अपना कंटिन्यू कीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने पास अगर जिसका बोथ ग्रुप तैयार है वो बोथ ग्रुप को अच्छे ढंग से करे और जाए। और उसके बाद अब कईयों का ये है कि अब जो पिछले प्रीवियस अटेम्प्ट से रुके हुए हैं, इंटर ग्रुप 2 या किसी का ग्रुप 1 में रुका हुआ है, या बहुत ही ग्रुप रुके हुए हैं बच्चों, वो भी मेहनत करो। अगर आपका इन केस नवंबर 23 नहीं निकलता 1%, तो 5 मिनट लगेंगे कन्वर्जन होने में। आप ऑनलाइन जाना पोर्टल पे, 5 मिनट पे कन्वर्ट कराना, अकाउंट्स दोनों मर्ज हो जाएंगे। 4 एएस मैंने आपको बता दिए जो पढ़ने हैं बस। आपको नए सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। 4 एएस है, मैं काउंट करके दिखा देता हूँ इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, जो आपके पास इंस्टीट्यूट ने डाला है, सिर्फ 4 न्यू एएस ऐड किए हैं, तो एएस पढ़ लेना चारों बस। और कुछ है ही नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग वही की वही छोड़ी है, एफएम के साथ ऑब्वियस एसएम लगा दिया, ईआईएस निकाल दिया, तो आपके लिए क्या दिक्कत है, तब ऑप्ट आउट ले लेना। मतलब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नवंबर 23 के लिए प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद अपना ऑप्ट आउट पकड़ना, उसमें कुछ भी नहीं है। देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ, इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट ने डाला है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में कुछ चीजें हैं, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ये आपका फर्स्ट ग्रुप का है, एएस 3 आपका फर्स्ट ग्रुप का है। आ जाइए, सेगमेंट रिपोर्टिंग आपका सेकंड ग्रुप का है। इसके साथ साथ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आपका सेकंड ग्रुप का है। अर्निंग पर शेयर सेकंड ग्रुप में था, डिस्कॉन्टिन्यूइंग पर शेयर सेकंड ग्रुप में है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये नया डाला है। और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फर्स्ट ग्रुप में हमने किया हुआ है। पीपी फर्स्ट ग्रुप में किया है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर भी और वो भी है। बोरोइंग कॉस्ट आपने किया है। और ऑब्वियस लीजेस आपके पास पहले से हैं। और इसके साथ साथ इंटेंजिबल एसेट और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स बताइए। इंटेंजिबल एसेट्स पहले से किया हुआ है, बट इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स अब आया है। और इसके साथ साथ आपके पास आ गया एक एम्प्लॉय बेनिफिट्स दे दिया। और 29 प्रोविजन कंटीजेंसी पहले से है। ये फर्स्ट ग्रुप के टॉपिक हैं, फोर्थ और फिफ्थ, सॉरी सेकंड ग्रुप के टॉपिक हैं, फोर्थ और फिफ्थ। 11 जो फॉरेन एक्सचेंज पहले से ही सेकंड ग्रुप में था आपके पास। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम भी था। स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं आपके पास पहले से ही। और इसके साथ साथ रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी है, गवर्नमेंट ग्रांट भी है। अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन पहले से पढ़ते हो। कंसोलिडेशन के ऑब्वियस एएस डाल दिए, कंसोलिडेशन होल्डिंग वैसे इकट्ठा करना करके एएस दोनों डाल दिए। इसके साथ साथ आपके पास जो आपका एक और पकड़ लाए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन द जॉइंट वेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, अमलगामेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ऑब्वियस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी किया है आपने, ब्रांच भी की। तो बताइए, मतलब फर्स्ट ग्रुप के ज्यादा टॉपिक्स डिलीट हुए हैं बच्चों, और 4 एएस। मतलब अगर कोई कहीं भी तैयार कर रहा है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो कि हाँ ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रुप हमने या तो बिल्कुल तैयार ना कर रखा हो जिसने फर्स्ट ग्रुप। और एक और बात भी, अगर एग्जाम्प्ट कर दिया इंस्टीट्यूट ने बच्चों फर्स्ट ग्रुप का अकाउंट्स, मतलब वही अकाउंट सेकंड ग्रुप का आपको देना ना पड़ा, तो आप बच जाओगे। और सबसे बड़ी बात प्लस पॉइंट यही आएगा कि जो आपका ये वाला अकाउंट्स है बच्चों फर्स्ट ग्रुप वाला, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ईजी है। उसमें चैप्टर्स बहुत ईजी ईजी से हैं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम है, हायर परचेज है, डिपार्टमेंटल है। ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम में जो बहुत ईजी है। अगर अमलगामेशन की बात करूं, मैं होल्डिंग की बात करूं, और एएस के एमसीक्यूज की बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं उलझेंगे आप। तो अगर अपनी फर्स्ट ग्रुप प्रिपेयर है तो नवंबर 23 में फर्स्ट ग्रुप दीजिए, बोथ ग्रुप प्रिपेयर है दोनों दे दीजिए। अगर ऑप्ट आउट बाद में आया, अगर इन केस कुछ हुआ, तो आपको 10 मिनट लगेंगे 4 एएस पढ़ने हैं। उसके बाद रिजल्ट के बाद भी अगर आप ट्रांसफर मारना चाहें तो भी मार सकते हैं। अपने वाले ग्रुप में सी में दे देना। मतलब इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि जिससे बच्चों को, तभी इंस्टीट्यूट ने, आप सोचिए, नोटिफिकेशन में डाला ये लास्ट अटेम्प्ट होगा और उसके बाद नया अटेम्प्ट चलेगा। इंस्टीट्यूट ने सिलेबस इस हिसाब से डिजाइन किया कि बच्चों को दिक्कत ना आए, कि बच्चे ये ना हो पुरानी स्कीम अलग से चलती रहे और नई स्कीम अलग से चलती रहे और बच्चे पजल होते रहे, 2 महीने में पुरानी स्कीम छोड़ के नए स्कीम की तैयारी नहीं होती। बहुत सोच समझ के इस बार इंस्टीट्यूट का डिसीजन है। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है इंटर और फाउंडेशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और थैंक यू वेरी मच सबको, और हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और सब लोग भाई टचवुड प्रिपरेशन करते रहिए, नवंबर तक आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और आप अपनी तैयारी कीजिए जाके,
आप बिना सोचे समझे प्रिपरेशन कीजिए, कोई पता नहीं है बच्चों, हम नहीं कह सकते हैं इंस्टीट्यूट का पेपर आसान आएगा मुश्किल आएगा, कुछ नहीं कह सकते, बट आप अपनी तैयारी करके जाइए, आप अपना चांस उठाइए, और अगर वो निकल भी जाता है तो नेचुरल सी बात है, आप अब पढ़ते सेकंड ग्रुप, आप अगर फॉर एग्जांपल अभी से सोचते कि मैं जून के लिए अभी से पढ़ना, मई के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दूं, तो नवंबर के बाद पढ़ लेना भाई अकाउंट्स का, अगर पढ़ना भी पड़ा तो, अगर आपका नहीं भी अच्छा पेपर होगा और अगर आपको फर्स्ट ग्रुप भी दोबारा देना पड़ गया तो दोनों ग्रुप से तब पढ़ लेना अकाउंट्स, एडवांस्ड अकाउंट्स तब पढ़ लेना। अब भी अगर अभी से पढ़ना शुरू करेंगे एडवांस्ड अकाउंट्स, तो कौन सा आपने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके आना, कॉस्ट अकाउंटिंग वही जाएगी आपकी, अगर आप डायरेक्ट टैक्स की बात करें वही जाएगा, लॉ आपका वही जाएगा, अकाउंट्स आपने वैसे भी पढ़ना था तब भी, अगर अभी पढ़ते हैं तो उसके बाद नवंबर के बाद, बट एक चांस तो होगा कि अगर 20% फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट आता है, 22% रिजल्ट आता है, आप निकल गए तो बेस्ट है, आपको क्या दिक्कत है, आप उसमें जा सकते हैं। मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि अगर आपकी फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन हो चुकी है और काफी हद तक आप 6 महीने में कर चुके हैं, तो आप प्रिपेयर दीजिए, मतलब आप इसको ऑप्ट आउट वाली को ऑप्शन को लेके 6 महीने एक्सटेंशन पर्सनली गाइड करूंगा मैं, मतलब मेरी इस पॉइंट को पर्सनली मानना, मतलब ये मत सोचना कि हाँ ठीक है मैं कह रहा हूँ तो आपकी अपनी चॉइस भी है, बट मैं ये कहूंगा जिसकी प्रिपरेशन हो चुकी है वो जाइए पेपर दीजिए, उसको लेट मत कीजिए, 6 महीने और मत लटकाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।